आज के ज़माने में अगर किसी की एक शादी हो जाती है ना किसी अच्छी लड़की से या लड़की की अच्छे लड़के से और वो सही से निभने लगे तो ये बहुत गनीमत है। क्योंकि आजकल के ज़माने में अच्छे लड़की लड़की मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत कम शादियां होती हैं जो निभ पाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें एक 25-26 साल का लड़का होता है। उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चौथी शादी ये करने जा रहा था। 3 पत्नियां इसको पहले ही छोड़ कर जा चुकी थी। 3 पत्नियों से इसका तलाक हो चुका था और वो भी कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, सिर्फ एक ही रात वो रुकती थी और पहली ही रात में उसको छोड़कर चली जाती थी। अब वो क्यों चली जाती थी? आधी रात होती थी, वो चिल्लाती थी ज़ोर से, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, वो कमरे से बाहर निकलती थी और सीधा वो अपने मायके चली जाती थी। मायके जाने के बाद कभी वापस नहीं आती थी, लौट कर आता था तो सिर्फ तलाक, तलाक के पेपर आया करते थे। अब पहली शादी हुई थी, वो भी पत्नी चली गई, उसकी दूसरी शादी हुई, दूसरी भी पत्नी ऐसे ही चली गई, तीसरी शादी हुई, तीसरी भी चली गई। अब उस लड़के को खुद ये समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, उसकी गलती क्या है, उसने क्या किया है जो उसकी पत्नियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों बने रहिए पूरी वीडियो में, आपको सब पता चलेगा कि वो क्यों चली जाती थी और कैसे चली जाती थी, वो उसके संग क्या करता था जिससे वो उनकी पत्नियां डरती थी और चली जाया करती थी। तो दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक लड़का होता है 24-25 साल का, उसका बॉबी नाम होता है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा खासा बिजनेस उसके पिता का भी था और वो खुद भी एक बिजनेसमैन था। अच्छा खासा उसका बिजनेस होता है, खूब सारी प्रॉपर्टी होती है और एक बंगलों में वो रहता है और एक बंगले में उसके माता पिता रहते हैं। रहता भी वो अलग है क्योंकि उसके माँ बाप भी उससे परेशान हो चुके थे। ऐसा नहीं कि लड़के में कोई दिक्कत थी, लड़का बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा था, संस्कारी था, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उससे परेशान थे तो उससे अलग रहते थे, बेटा अलग रहता था। अब उसकी 3 शादियाँ हो चुकी थी और तीनों पत्नियाँ छोड़ कर जा चुकी थी। अब वो बदनाम इतना हो चुका था कि पता नहीं अपनी पत्नियों के साथ क्या करता है जो कि इसकी पत्नियां इसे छोड़कर चली जाती है। अब वो खुद ये सब बात से दुखी रहता था कि क्या हुआ है मेरे साथ और मैंने क्या किया है उनके साथ, क्यों मेरी पत्नी चली गई है। अब उसके घर वाले भी उसे ताना देने लगते हैं, माँ बाप भी देने लगते हैं कि ऐसा क्या करता है तो अपनी पत्नियों के साथ, जो तेरी पत्नियां छोड़कर चली जाती है, तुझे पहली ही रात में तुझे छोड़कर चली जाती हैं। अब वो ऐसा करता है तो कहता है, वो सोचती है, कहती है अपने बेटे से, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी मर्द को औरत बर्दाश्त ना कर सके। चल एक बर्दाश्त नहीं करेगी, 2 बर्दाश्त नहीं करेगी, 3 औरत तेरे से परेशान हो गई। ऐसा तू क्या करता है अपनी पत्नी के साथ जो तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली जाती है। क्योंकि औरत कितनी भी कमज़ोर हो, कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन ऐसे वो किसी अपने पति को पहले दिन ही छोड़कर नहीं जाती और ऐसा नहीं कि बर्दाश्त ना कर पाए अपने पति को। यही सब बातें सुनकर और वो कहते हैं कि अब हम तेरी चौथी शादी नहीं कराएंगे और ना ही तेरे साथ रहेंगे। इसीलिए वो उससे गुस्सा होकर अलग रहने लगते हैं, वो अलग रहने लगता है। अब अकेले रहते रहते रिश्तेदार जो होते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल जो होता है वो भी सब बोलते हैं कि भाई शादी कर ले, अब तो इतने साल निकल गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, शादी कर ले, तू क्यों ऐसे अकेला रहता है, एक बार और देख ले, क्या पता तेरी चौथी बीवी जो आएगी तेरे अच्छी हो, तेरे संग रुक जाए, ऐसा कुछ ना हो। रिश्तेदारों की बात मानकर तो वो एक बार फिर से फैसला करता है शादी करने का और इत्तेफाक से अब की जो लड़की मिलती है उसे, वो कोई शादीशुदा नहीं होती, कोई डिवोर्सी नहीं होती, कोई विधवा नहीं होती, एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, बस लड़की गरीब घर की होती है और बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही संस्कारी होती है। अब उसकी शादी उससे हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी शादी करके अपनी बहू को घर पे ले आता है, अपनी दुल्हन को। अब कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद पहली रात जब होती है उनकी, अब वो अपनी पत्नी के पास जब बैठा होता है तो उससे उसका जब घूंघट उठाता है तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं। जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो वो कहता है कि पहली ही रात है और तुम्हारी आंखों में आंसू। कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने क्यों की शादी। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी 3 पत्नी जा चुकी हैं, अगर तुम्हें नहीं रहना तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूँगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रो मत, ऐसे परेशान मत हो, जो भी बात है मुझे बताओ। तो वो कहती है कि मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ कि मेरी तुमसे शादी हुई, बल्कि ये खुशी के आंसू हैं कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मेरी शादी तुमसे हुई, नहीं तो मेरे मामा एक अपने दोस्त से मेरी शादी करा रहे थे। मैं जो मुझसे
कम से कम 20 साल बड़ा था उम्र में, और अच्छा हुआ मेरी शादी आपके साथ हो गई। मैं नहीं जानती कि वो 3 पत्नियाँ आपको छोड़कर क्यों गईं। ज़रूरी नहीं है कि क्या पता वो क्यों गई थी, मैं नहीं जानती इस बारे में। मैं खुद ये सोचकर परेशान हूँ कि ऐसे कैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कई सारे मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं, मैंने आज तक किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखा है, और आज ये मेरी पहली रात है और मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं भी इस बात का पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है जो आपकी तीनों पत्नी आपको छोड़कर चली गई हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी पहले ही 3 पत्नी छोड़कर जा चुकी है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। हम अपनी शादी की शुरुआत जो करेंगे वो ऐसे करेंगे कि 3 दिन मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, 3 दिन अलग रहेंगे हम, रात को हम अलग रहेंगे। तो वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और कहता है, कोई कुछ कहता है मैं बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका हूँ, कोई कहता है इसके ऊपर किसी का साया है और ये ऐसा करता है, ये वैसा है, इसीलिए मेरी बात मानकर 3 दिन निकाल लो। तो वो सोफे पर सोता था और उसकी पत्नी पलंग पर सोती थी। पहली रात ऐसे निकलती है उनकी, और सुबह पूरी रात आराम से निकलती है। सुबह दोनों पति पत्नी उठते हैं, वो अपना काम पर चला जाता है, वो अपना घर संभालती है। दूसरी रात आती है, दूसरी रात भी ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन जब तीसरी रात आती है तो तीसरी रात वो सोफे पर सोता है, उसकी पत्नी पलंग पर सोती है। और आधी रात जब होती है, आधी रात के बाद में वो गहरी नींद में सो रहा होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से। जब वो आंखें खोलता है तो उसकी पत्नी ही होती है जो वहाँ खड़ी होती है, और उसको वो देखता है, उसके सर पर चोट लगी होती है, घाव होता है उसके सर पर। अब वो उठता है, कहता है ये कैसे, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? मैं तो भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था, मुझे तो तुमने जगाया है। कौन आया हमारे घर में और क्या हुआ है, कैसे तुम्हारे चोट लगी, किसने तुम्हें मारा है? तो वो कहती है मुझे किसी ने नहीं मारा है, ना ही हमारे घर में कोई आया है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उठकर बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। तो वो अपना फ़ोन लेकर आती है और फ़ोन में उसको वीडियो दिखाती है। जब वो वीडियो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उस वीडियो में उसकी पत्नी होती है और वही होता है जो उठकर अपनी पत्नी को हैवानों की तरह मार रहा था, उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसका सर सोफे में मारता है बड़ी तेज़, जो कि उसके सर पर चोट लग जाती है। वो कहती है कि ये जो मेरे सर पर चोट लगी है, मुझे किसी और ने नहीं मारा, ये आपने ही मारा है। आप सो रहे थे और आप उठे, आपका बर्ताव धीरे धीरे चेंज होने लगा, तभी मैंने अपना फ़ोन लेकर वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या होता है रात को, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा। आप धीरे धीरे, आपका बिहेव पूरी तरह से चेंज हो गया, आप लग ही नहीं रहा था कि आप हो, तो इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड हुआ और आप मुझे मेरे संग ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे जानवरों की तरह। आप पूरी तरह अपनी याददाश्त खो चुके थे और मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे, और मैं आपके हाथ आ गई तो आपने मेरे बाल पकड़कर सोफे पे मेरा सर मारा और उसी से ये चोट लगी है थोड़ी। इसलिए मैं अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल गई और कुछ देर बाद आप शांत हो गए और चुपचाप सो गए। अब सुबह इसलिए मैंने आपको जगाया है क्योंकि आप ठीक हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर बस कोई बीमारी है जो जिससे आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, और यही कारण है कि आपकी तीनों पत्नियाँ आपको छोड़कर चली गई हैं। पहली ही रात आपने उनके संग ऐसा व्यवहार किया होगा तो वो डर गई होंगी कि ये पति पहली ही रात हमें इतना मार रहा है, इतना पीट रहा है, हमारे संग ऐसा जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, तो पूरी ज़िंदगी कैसे निकलेगी इसके साथ। यही कारण है कि वो तीनों आपको छोड़कर चली गई हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी और हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। ये कोई छोटी सी बीमारी है जो ठीक हो जाएगी। सुबह होते ही वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर का चेकअप करवाती, उसके पति का टेस्ट करवाती है, चेकअप करवाती है। रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये एक बीमारी है जिसमें इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपनी याददाश्त पूरी तरह खो देता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको। वो सोचता है मेरे सामने जो भी है मैं उसे मारूं। वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिनों का ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। बस जो डॉक्टर उसको कहते हैं उसकी पत्नी से कि इनके सामने ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे इन्हें गुस्सा आए, और इनके संग प्यार से पेश आना, प्यार से इन्हें खाना खिलाना, जो पसंद हो वो खिलाना, और इनके संग प्यार से पेश आना, कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएंगे। ऐसे करती है वो अपने पति के साथ रहती है और कुछ ही दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब उनके 3 बच्चे भी होते हैं और राजी खुशी से रहते हैं। अब वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करने लगा था कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ अपनी पत्नी के नाम कर देता है और बहुत खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। तो ये थी आपकी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।